ओम श्री गुरुवे नमः। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कर्म योग और कर्म कौशल के बारे में विस्तार के साथ चिंतन करेंगे। दो माली एक साथ दो बाग लगाते हैं। कुछ ही समय में एक माली की वाटिका पल्लवित, पुष्पित और विकसित हो जाती है। सारा बाग इधर से उधर तक समान रूप से हरा भरा लहराता हुआ अपनी सुंदरता और सुवास से वातावरण को ओत-प्रोत करता है। जो भी अपना पराया, शत्रु, मित्र और आने वाला जाने वाला उसके पास से निकलता है, उसका हृदय प्रसन्न हो उठता है, आंखें तृप्त हो जाती है, तब मन सुवासित हो उठता है और मुख से अनायास ही निकल पड़ता है, आहा कितनी सुंदर वाटिका है, कैसा मनमोहक बाग है। इसका माली बड़ा कुशल व्यक्ति मालूम होता है। माली अपनी इस सफलता को देखता, सुनता और आत्मा में एक अनिर्वचनीय आनंद का, सुख, संतोष का अनुभव करता है। उसे अपने श्रम, अपनी साधना और अपनी चिंता का श्रेय मिल जाता है। यही कर्म कुशलता है, कर्म योग है। जय गुरुदेव। दूसरे माली का बाग कहीं हरा भरा, कहीं नीरस और शुष्क, कोई डाली फूलों से सजी है तो कोई पत्तों से भी रहित है। कोई पौधा सीधा खड़ा है तो कोई नमस्कार कर रहा है। कहीं कलियां खिलकर फूल बन रही हैं तो कहीं विकसित होने से पहले ही मुरझा गई हैं। किसी और तो सुगंध आ रही है तो कहीं कूड़े करकट की दुर्गंध उठ रही है। न क्यारियां ठीक है और न पौधे की काट छाट, हर कोई अव्यवस्था, अस्त व्यस्तता ही दृष्टिगोचर होती है। बाग की यत्र तात्विक सुंदरता भी उस सार्वत्रिक कुरूपता में मिलकर कुरूप बन जाती है, असंग और अनुपयुक्त लगती हैं। ऐसा विकृत बाग न तो किसी को प्रसन्न कर पाता है और न सुवासित। उसे देखकर न तो कोई ठहरता है और न प्रशंसा करता है। बहुत बार तो लोग सहसा देखकर यही निर्णय नहीं कर पाते हैं कि यह कोई वाटिका है या वन स्थली। लोग देखते हैं और यूं ही चले जाते हैं, और यदि कोई कुछ टिप्पणी करता भी है तो कहता है बड़ा रद्दी बाग है, इसका माली बड़ा अयोग्य और अकुशल मालूम होता है। बस उस माली का सारा श्रम और सारा कर्म व्यर्थ चला जाता है। उसकी साधना असफल हो गई और वह अपनी आत्मा में एक ग्लानि, एक क्षोभ, एक लज्जा, एक निराशा और एक असंतोष अनुभव करता है। उसका सुख और संतोष, श्रम और श्रेय सभी कुछ नष्ट हो जाता है। यही अकर्म, अकुशलता और अनायोग है। दोनों माली मनुष्य हैं, दोनों ने एक जैसा ही काम किया, दोनों के साधन और सुविधे एक जैसे थे, दोनों ने सफलता के लक्ष्य से श्रम किया। तब क्या कारण है कि एक श्रेय का और दूसरा हेय का अधिकारी बन जाता है? कारण है और वह यह कि उन दोनों में से एक कर्म योगी है और दूसरा कर्म भोगी है। एक ने अपने कर्तव्य की प्रत्येक शाखा पर पूरा ध्यान और मनोयोग दिया। उसने समय पर बीज बोए, समय पर समुचित पानी दिया, क्यारियां की रचना की, अंकुरों की रक्षा और पौधों की खोज खबर रखी। कहाँ पर विजातीय वनस्पति उग रही है, कहाँ पर कीड़ा लग सकता है, कौन सा पौधा झुक सकता है, हवा का कौन सा रुख किस डाल को हानि पहुंचा सकता है, और किधर कौन जंतु आ जा सकता है, इनमें से किसी बात से वह गाफिल नहीं रहा। उसने हर पौधे, हर अंकुर, हर पत्ते, हर कली और हर फूल की सुरक्षा और विकास की चिंता की। विजातीय वनस्पति को निराया और जानवरों का मार्ग अवरुद्ध किया। उसकी इस सतर्कता, सावधानी और जागरूकता ने उसे सफलता और श्रेय का अधिकारी बनाया। उसने कर्म योग पूर्वक किया हुआ वह कर्म योगी रहा। जय गुरुदेव।
दूसरे ने इनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। बीज सूख रहा है, सूखने दिया, पानी की व्यवस्था नहीं की, अंकुर निकल रहे हैं या नहीं इस बात को क्यारी क्यारी के पास जाकर नहीं देखा, पौधा सड़ रहा है, झुक या गिर रहा है, उसने परवाह नहीं की। फूल मुरझा रहे हैं, कलियां सूख रही हैं, पत्ता जले जा रहे हैं, इस बात से वह निरपेक्ष रहा, क्योंकि क्यारी टूट गई है या धारा फूट निकली है, उसने न देखा और न उसकी व्यवस्था की। वह जोत बोकर भाग्य के भरोसे बैठ रहा। जो पौधे स्वयं ही की शक्ति से प्रफुल्लित हो गए, जो फूल स्वयं खिल उठे, उसी में वह संतुष्ट हो गया और उस संयोग को ही अपनी सफलता मानकर आलसी बन गया। दो चार खिले पौधे में उसकी आसक्ति हो गई और वह घूम घूम कर उनकी ही हाजिरी बजाने लगा। दूसरे पौधों और उनकी दशा से विमुख हो गया। सफल पौधे के प्रति अपनी आसक्ति की उपासना में लग गया, उसी में अपनत्व और अहंकार को केंद्रित करके बैठ गया। परिणाम स्वरूप शेष बाग वीरान हो गया। माली की निंदा और उसकी अकर्मण्यता की भर्त्सना हुई और अंततः वह अशांति, असंतोष और असफलता का भागी बना। यही अकुशलता है, कर्म भोग है। यह उदाहरण इस सत्य को सिद्ध करता है कि मानव जीवन की सफलता कर्म योग में है, कर्म भोग में नहीं। इसलिए मनुष्य को श्रेय अथवा निश्रेयस प्राप्त करने के लिए कर्म भोगी नहीं, कर्म योगी बनना चाहिए। उसे जीवन की हर छोटी बड़ी शाखा पर समान रूप से संपूर्ण योग्यता और मनोयोग से ध्यान देना चाहिए। उस काम को जिसमें अधिक लाभ है, जिसका फल अधिक मूल्यवान है, पूरे तन मन से करना और जो अपेक्षाकृत कम लाभ की संभावना वाला है, उसकी उपेक्षा करना कर्म कौशल नहीं है। कार्य कुशलता का प्रमाण इस बात में है कि छोटे से छोटा काम भी इस कौशल से किया जाए कि वह सुंदर और महत्वपूर्ण बन कर कर्ता की ईमानदारी का साक्षी जैसा बोल उठे। कर्म का स्वरूप ही मनुष्य के गुण कर्म स्वभाव की तस्वीर है। उसी के अनुसार गुणी एवं गुणज्ञ लोग किसी कर्म योगी को अंक दिया करते हैं, उसका ठीक ठीक मूल्यांकन किया करते हैं। जय गुरुदेव। मनुष्य का सारा जीवन ही कर्मण्यता से भरा हुआ है। किसी समय भी वह कर्म रहित होकर नहीं रह सकता। सोते, जागते, उठते, बैठते, यहाँ तक कि श्वास लेने में भी वह एक कर्म ही करता रहता है। और यदि श्वास लेने की क्रिया ही ठीक से पूरी न की जाए, उसमें भी अस्त व्यस्तता, व्यवधान अथवा प्रमाद बरता जाए तो स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाए और उसकी यह सामान्य क्रिया भी असफलता की गोद में चली जाए। आदि से लेकर अंत तक मनुष्य के जीवन में कर्म ही कर्म पड़े हैं। परिवार के लिए अन्न, वस्त्र आदि की व्यवस्था, बच्चों की पढ़ाई, रोजी रोजगार, बीमारियों का चक्कर, शादी विवाह, मेल मिलाप आदि तरह तरह के कर्म उसे करने ही पड़ते हैं। इतने से भी और न जाने कितने ज़्यादा कर्मों के बीच कर्म कुशलता ही वह संबल है जिसके आधार पर सभी और सफलता और सभी और सुख संतोष पाया जा सकता है। अन्यथा यदि एक कर्म सफल होकर अंजलि भर सुख देगा तो 4 असफल होकर पास की भी सुख शांति छीन ले जाएंगे। कर्म कुशल इसी में है कि कामों की एक ऐसी व्यवस्था, ऐसा विधान बनाया जाए जिसकी धुरी पर सारे कर्तव्य अपनी अपनी कक्षा में वांछित गति से चक्कर लगाते रहें, जिससे हर काम पर दृष्टि रखी जाए और सब पर उचित ध्यान दिया जा सके। किन्हीं 1-2 रुचिकर कामों से आसक्ति जोड़कर
बैठे रहना सारे कर्मकलाप को छितरा देगा और तब उनको समेटने तथा संभालने में इतना और अनावश्यक रूप में श्रम करना पड़ेगा कि जिंदगी बोझ बनकर रह जाएंगी। शेष अगले वीडियो में। अगर भक्तों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे से आगे शेयर करना ताकि ज्ञानवर्धक प्रवचन और भी लोगों तक पहुँचे।